माकुदुमा इंसानी जज्बात का एक अहम रंग गुस्सा और नफरत का है। ये दो ताकतवर जज्बात चाहे वक्ती हों या दायमी, फर्द की शख्सियत, इसके सोचने समझने के अंदाज और मुआशरती ताल्लुकात पर गहरा असर डालते। तारीख़, अदब और साइंस ने बारहा साबित किया है कि गुस्से और नफरत के नतीजे में पैदा होने वाले नताइज न सिर्फ फर्द के लिए नुकसानदेह होते हैं बल्कि पूरे मुआशरे को भी तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर सकते हैं। इस तहरीर में हम तफसील से जायजा लेंगे कि गुस्सा और नफरत के नताइज क्या हैं, कैसे ये जज्बात पैदा होते हैं और उन्हें काबू में रखने के अमली तरीके क्या हैं। एक, गुस्सा और नफरत, तारीफ और असबाब। एक, गुस्सा, एंगर। गुस्सा एक कुदरती जज्बाती रद्द-अमल है जो तब होता है जब इंसान अपने हक तलफी, नाइंसाफी या मायूसी महसूस करता है। ये एक हिफाजती रद्द-अमल भी हो सकता है जो हमें खतरे या किसी खतरनाक सूरत हाल से खबरदार करता है। दो, नफरत, हेट्रेड। नफरत एक गहरा, मुस्तकिल, समाजी आज़ाती, नफरत आमेज जज्बा है जो मखसूस फर्द, गिरोह या चीज़ के खिलाफ पैदा होता है। ये अमूमन तवील अरसे की तलखियों, सकाफती या नस्ली तासुबात, ज़ाती सदमा, समाजी इंतशार की वजह से जन्म लेता है। असबाब, माजी के तराशीदा ज़ख्म, किसी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़ियादती, रियासती या नस्ली इख्तिलाफ़ात, खुद एतमादी की कमी और अंदरूनी एहसास कमतरी, ज़हनी दबाव। अल्ज दो, गुस्सा और नफरत के फ़र्दी असरत। एक, नफ्सियाती मसाइल, मुस्तकिल तनाव, स्ट्रेस और बेचैनी, डिप्रेशन और उदासी, नींद में खलल, खुद एतमादी में कमी। दो, जिस्मानी अमराज, बुलंद फिशान खून, हाई ब्लड प्रेशर। दिल के अमराज जैसे दिल का दौरा, हार्ट अटैक, हाजमे के मसाइल, कुत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी में कमी। तीन, शख्सियत की तब्दीली, आदात बारुई का इर्तिकाब, मसलन सिगरेट नोशी या मुनशियात, ताल्लुकात में तलखी, घरेलू तशद्दुद, काम पर नाकिस कारकर्दगी और पेशा वराना खलल। तीन, समाजी और मुआशरती नताज, आइली रिश्तों में बहरान, घर के माहौल में गुस्सा और नफरत का शोला जलने से मोहब्बत, एतमाद और अमन का ज़वाल होता है। वालिदैन और बच्चों के दरमियान फासिला बढ़ता है और मुमकिन है कि तलाक जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। दो, दाल, मुआशरती इन्हिराफ, नफरत की बुनियाद पर बनने वाली तंजीमें, आफरका, फैक्शंस, तशद्दुद और इंतहा पसंदी की राह हमवार करती हैं। तारीख ने जिलावतनियाँ, नस्ल परस्ती और जराइम की लहर को इसका सबूत बनाया है। तीन, तालीमी व पेशा वराना नुकसान, तालीमी इदारों में गुस्सा रखने वाले तलबा का तालीमी मेयार गिरता है। पेशा वराना माहौल में भी इश्तियाल अंगेजी और नफरत माशी खसारे और काम के माहौल की बदनामी का बाइस बुनती है। चार, कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर टूट फूट, जंगे, दहशत गर्दी, नस्ल कशी और मुहाजिरीन का बहरान, ये सब नफरत और इंतकाम की आग का मुंह बोलता सबूत हैं। चार, कहानी, गुस्से और नफरत का अलमनाक अंजाम, पस मंजर। एक छोटे से गांव में दो खानदान आबाद थे। खान खानदान और रहमान खानदान दोनों के दरमियान जमीन के तनाज़ों की वजह से अरसा दराज से निज़ा चला आ रहा था। वाक़यात का सिलसिला, एक दिन खान खानदान के बुजुर्ग ने गुस्से में आकर रहमान खानदान की खेत में आग लगा। रहमान खानदान ने बदले की आग में आकर खान खानदान का जानवर मार दिया। दोनों खानदानों के नौजवान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने निकले, हाथापाई और गोली बारी तक पहुंच गई। गांव में खौफ का माहौल बन गया, बच्चे स्कूल जाना छोड़ गए, काम ठप हो गया। खान खानदान के दो जवान मारे गए, रहमान खानदान का एक फर्द माजूर होगा। दोनों खानदान के मकानात जल गए, साल भर की फसल खाकिस्तर हो गई, गांव की फिजा जहर आलूद हो गई। जहां कभी सभी बीच में बैठकर चाय पीते थे, अब एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते। आवाक सीनियर बुजुर्ग ने सुलह करने की कोशिश की मगर नफरत की शिद्दत ने उन्हें कबूल न किया। सबक, छोटी सी तलखी ने कैसे पूरे गांव को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, उसका ये मुंह बोलता सबूत है कि गुस्सा और नफरत के शोलों को भड़कने से पहले ही बुझाना कितना जरूरी है। 5, नफरत और गुस्सा पर काबू पाने के अमली तरीक़े। एक, खुद एहतिसाबी, रोजाना चंद मिनट खुद को पुरसुकून जगह पर रख कर सवाल करें, मैं क्यों गुस्से में हूँ। 2, गहरी सांसें और मुराकबा, ब्रीदिंग मेडिटेशन। 4 सेकंड में सांस अंदर खींची, 4 सेकंड रोकी, 6 सेकंड में बाहर 6 वर्ड। 3, मसरूफियात और मशगले, कोई तख्लीकी हुनर सीखी, मुसव्वरी, मूसीकी या खेल। 4, बातचीत और मुफाहमत।
कम्युनिकेशन रिकन्सिलिएशन मतन सच्चाई का इस्तेमाल। मुझे ये बात तकलीफ देती है कि पाँच मुआफ़ करना फॉरगिवनेस। मुआफ़ करने से न सिर्फ दूसरा फरीक बल्कि खुद आप भी सुकून महसूस करते हैं। पेशा वराना मदद। अगर जज्बात शदीद हों तो नफ्सियाती मुशावरत और ग्रुप थेरेपी से रुजू करें। 6 साइंस और फ़लसफ़ा में गुस्सा और नफरत। न्यूरोसाइंस अमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो गुस्सा और खौफ को कंट्रोल करता है। इसे ठंडा करने के लिए पुरसुकून सरगर्मियां मुफीद हैं। तरबियती फ़लसफ़ियाना नज़रिया। बौद्ध मत के मुताबिक गुस्से की जड़ लाइल्मी है और अलम हक़ाइक़ से इंसान इससे आज़ाद हो सकता है। इस्लाम तालीमात प्यारो मोहब्बत शफ़क़त और भाईचारे पर ज़ोरात सोहे में गुस्सा पर काबू पाने को जन्नत की कुंजी करार दिया गया है। 7 नतीजा और खुलासा। गुस्सा और नफ़रत दो ऐसे जज्बात हैं जिन्हें अगर काबू में न रखा जाए तो ये फ़र्द और मुआशरे दोनों के लिए तबाहकुन साबित होते हैं। उनके नतीजे में नफ्सियाती, जिस्मानी, मुआशरती और इक्तिसादी नुकसानात पैदा होते हैं। तारीख़ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने बारहा देखा कि जंगे खाना जंगियाँ और जराइम की वजूहात में गुस्सा नफ़रत का बड़ा हिस्सा होता है। हमारी ज़िम्मेदारी है खुद एहतिसाबी और मुराक़बे से अपने अंदरूनी रंगों को जाने, दूसरों की राय का एहतराम करते हुए इख्तिलाफ राय को अमन और तहम्मुल से सुलझे मुआफ़ करने और मोहब्बत को फ़रोग़ दें, क्योंकि ये इंसानियत की असल शान है। आए आज से अव्वलीन कदम उठाएं। जान लें कि गुस्सा और नफ़रत का शाखसाना हमें वीरानी की दहलीज पर ले जा सकता है, मगर मोहब्बत, मुआफ़ी और बर्दाश्त के ज़रिए हम एक पुरअमन और खुशहाल दुनिया की बुनियाद रख सकते हैं। एक छोटे से गांव में कई अरसे से 2 पड़ोसी खानदान रहते थे। खानदान और बेग खानदान दोनों ही खानदान हमेशा एक दूसरे के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम रखते थे, मगर एक मामूली झगड़े ने दोनों के दिलों में गुस्से और नफरत के बीज बो दिए। इस दास्तान में हम जानेंगे कि किस तरह गुस्सा और नफरत ने मोहब्बत और भाईचारे को तबाह कर दिया और आखिरकार किस कदर कीमती सबक हमें मिलता है। बगदाद में दोनों खानदानों के बुजुर्ग हाजी अब्दुल हक खान और हाजी नूर बेग सदियों से कायम दोस्ती और भरोसे की मिसाल थे। 2 खानदान एक ही दीवार में बने घरों में रहते, एक दूसरे के कामों में मदद करते, ईद और दीगर त्यौहार एक साथ मनाते, बच्चों की शादियों में एक दूसरे को मदु करते और खुशियां बांटते। मगर जैसे ही एक मामूली बात पर इख्तिलाफ हुआ, दोनों बुजुर्ग के दिलों में गुस्सा घर करने लगा। एक दिन खान साहिब के बेटे बिलाल ने खेत में काम करते हुए बेग साहिब के बाग से निकलती हुई एक शाख तोड़ दी। बेग साहिब ने यह खबर सुनकर बिलाल को डांट दिया। बिलाल ने भी बेजा जिद की। दोनों के बीच तल्ख तकरार हुई। ये छोटी सी बात जल्द ही बड़ी और हर तरफ सुनने में आने लगी कि खान और बेग खानदानों का मीठा रिश्ता खराब हो गया है। इस एक वाक़ये के बाद दोनों खानदानों ने एक दूसरे से बात करना तर्क कर दिया। हाजी अब्दुल हक खान बाजार जाते लेकिन बेग साहिब वाली दुकान से खरीदारी न करते। बेग साहिब का छोटा बेटा अहमद खिलौने लाने घर आया तो बिलाल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बेग साहिब ने जवाब खान साहिब के फिंगर टाइप मजदूर को नौकरी से निकाल दिया। इस तरह नफरत की आग भड़कती गई। जैसे जैसे नफरत बढ़ती गई, दिलों में तलखी बढ़ती गई। हर खुशी और गम के मौके पर एक दूसरे को नज़रअंदाज का अजीब किसी मैयत का जनाजा होता, बाहर से देख कर जाना पड़ता कि क्या ये जनाजा बेग साहिब का है या खान साहिब का, ताकि शिरकत ना की जाए। ईद के दिन भी मसाजिद में अलग अलग जमातें हुई थीं और दोनों घर अलग से नए कपड़े पहनते, मगर एक दूसरे को मुबारकबाद ना देते। गुस्सा और नफरत ने दोनों खानदान का समाजी रुतबा भी गिरा दिया। दूसरे गांव वालों ने भी उनकी तलखियां देखकर अपना रुख मोड़ लिया। शादी ब्याह में मदु करने की रवायत तकरीबन खत्म हो गई और मैदान में पड़ोसियों का शिरकत न करने का सिलसिला बढ़ता गया। दोनों खानदानों के लोग तन्हा महसूस करने लगे। खान साहिब की बेटी समीरा, जो पहले बेग साहिब के भतीजे फैसल के साथ गुपशप लगाती और खेलती, अब ना मलती। दिल में गुस्सा भरा समीरा रोते हुए कहती, बाबा मैं फैसल को बहुत याद